हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दशमलव और शून्य। दशमलव और शून्य के बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। कारण ये है कि कभी कभी हमें कुछ दशमलव और शून्य से संबंधित नियम समझ में नहीं आते हैं या हम कहीं कहीं उसे मिस करते हैं कि वास्तव में दशमलव को कैसे ट्रीट करेंगे, शून्य को, ज़ीरो को कैसे ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि दशमलव की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली चीज़, हमें दशमलव की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आवश्यकता हर आविष्कार की जननी है। तो दशमलव की ज़रूरत हमारी शुरू होती है जहाँ से पूर्णांक और अन्य जो संख्याएं होती हैं उनके इतर अर्थात उनको छोड़ के हमें दूसरी संख्याओं के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं हमें लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 पीटीसी। अब दोस्तों क्या है कि 1 को तो हम लिखना जानते हैं, 2 को हम लिखना जानते हैं, ये पूर्णांक है, ये पूरी संख्याएं हैं। लेकिन होता क्या है कि अब हम अधूरी संख्याएं जैसे 1.5 और कुछ लोग 1.25, 2.25 या अगर रुपयों में बात करें जैसे 1 रुपया 40 पैसा या 1 किलो 600 मिलीग्राम आदि आदि, जो इस तरीके के नंबर्स आ जाते हैं, यहाँ से शुरू होती है दशमलव की ज़रूरत। तो अधूरी संख्याएं जो होती हैं वो हमारी दशमलव की ज़रूरत की ओर जाती हैं। अब जैसे हमें बिना दशमलव के अगर 1.5 लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2। अगर बिना ज़रूरत के हमें 2.5 लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं 5/2। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको 1.25 लिखना है तो हम लिख सकते हैं 5/4। ये हमारा संख्याओं को पूरी अर्थात पूर्णांकों को यूज करते हुए अधूरी संख्याओं को व्यक्त करने का एक भिन्नात्मक तरीका अर्थात भिन्न के रूप का। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये तो कुछ आसान है कि 1.5, 1.25, 2.5 इन संख्याओं को व्यक्त करना भिन्न में सहज है, सरल है। लेकिन समस्या हमारे लिए तब खड़ी होती है जब हम इनके बीच में कुछ ऐसी संख्याएं पा जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि 1 रुपया 60 पैसा या 1 रुपया 62 पैसा, अर्थात अब 1 रुपया 62 पैसे को हम अगर इस भिन्नात्मक रूप में लिखना चाहें तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कि कौन संख्या ऊपर आएगी और कौन नीचे आएगी। तो ऐसी स्थितियों के लिए हमारे लिए दशमलव की जो संख्या होती है वो उसे लिखने में आसान बना देती है। तो आइए जानते हैं अधिक जानकारी कि दशमलव का जो यूज़ है वो किस तरीके से होता है। तो भाइयों, दशमलव का यूज जो होता है वो सीधा सीधा, जैसे आप 5 में हम अगर भाग देना चाहते हैं, मान लीजिए 6 का, तो दशमलव कैसे क्रिएट होता है, दशमलव कैसे पैदा होता है, मैं बहुत छोटे स्तर से बता रहा हूँ। ये फ्रेशर्स को बहुत ही फायदेमंद है और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरतमंद चीज़ है। तो आइए बात करते हैं। जैसे 5 है तो 5 में 6 का भाग नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें स्टार्ट करना पड़ता है दशमलव का और यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ता है। तो अब यहाँ जब 0 बढ़ा लेते हैं हम तो ये हो जाता है 50। अब हम 50 इसे नहीं लिख सकते चूँकि संख्या 50 है नहीं, तो इसे 50 मान के हम 6 का भाग देते हैं। तो हम लिखेंगे इसको 6×8 = 48। मतलब ये अगर 50 है तो हम इसे 6×8 = 48 लिखेंगे। तो 6×8 = 48 में ये आपका घटेगा, तो इसके बाद हमारा बचता है यहाँ पर 2। और क्योंकि एक बार दशमलव जब लग जाता है तो फिर एक 0 बढ़ाने का हमें लाइसेंस मिल जाता है। तो अब इस तरीके से हम 0 बढ़ाते जाते हैं और 2 में अब हम 0 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, 6×3 = 18। इस तरीके से हमारा दशमलव तैयार हो जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि कुछ चीज़ें जो हम लोगों को बहुत भ्रमित करती हैं। जैसे मैं कुछ नंबर्स आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे 0.05, 0.05, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 0.05, 0.050। अब ये जो आपके सामने नंबर दिए गए हैं, इनमें से अगर मैं कहूँ कि इनमें से कितनी संख्याएं एक जैसी हैं और कौन सी अलग है, तो आपको इसमें
छांटना है कि कौन सी संख्याएं अलग हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ दे सकते हैं। तो इसके लिए ऐसी चीज़ों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि जैसे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, और इसमें तीनों में क्या डिफरेंस है, इन सभी में आपस में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक ज़ीरो का रूल बता देता, दशमलव का रूल और ज़ीरो का रूल बता देता हूँ। दशमलव और ज़ीरो का संयुक्त रूल। ये जो नंबर है, ये चार नंबर आपके सेम, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही वैल्यू को दर्शाती है। ये वैल्यू आपकी अलग है। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। अब हम ये सब कैसे जानते हैं कि ये सारी जो वैल्यूज लिखी हैं ये इक्वल हैं और ये डिफरेंट है, तो अर्थात ये अलग है। तो इसे जानने के लिए आइए हम बात करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूं कि यहाँ पर ये जीरो, यहाँ पे दो जीरो, यहाँ पे ये जीरो और यहाँ पर ये जीरो, ये आपके निगलेबल हैं, अर्थात इन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। मतलब इनके बढ़ाए जाने या घटाए जाने से संख्या के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूँ तो यहाँ एक दो जीरो और बढ़ा लेता हूँ, तब भी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है, आइए इन नियम को जानते हैं। तो हमेशा दोस्तों याद रखिए, जब तक कोई जीरो दोनों तरफ से अंक या दशमलव से घिरा ना हो, अर्थात बंधा ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो जीरो आपका निगलेबल होता है, अर्थात उसे आप हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, वो मान परिवर्तित नहीं करेगा। यानी वो जीरो एक तरीके आप कह सकते हैं, उसे लगाना या न लगाना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वो उसके मान को बदलता नहीं है, वो वही मान बना रहता है। जैसे बात कर लेते हैं कि मान लीजिए ये है 0.5, तो इसे हम 0.5 को 5 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस तरफ से ये अंक से घिरा है, परंतु इधर किसी भी अंक या दशमलव से घिरा नहीं है। तो चूंकि ये किसी अंक या दशमलव से इधर घिरा नहीं है, तो इसका जीरो अगर हम हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये केवल 5 था और 5 ही रहेगा। अब मान लीजिए हम कुछ इस तरीके से लिख दें 5.5, तो दोस्तों इसके बाद एक जीरो हम लगा देते हैं। तो आप बात करते हैं कि क्या इस जीरो की वैल्यू यहाँ पर है, या इस जीरो को हटाने या लगाने से इसके मान पर कोई फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार सीधा नियम जो मैंने आपको बताया है कि जब तक कोई जीरो दोनों तरफ से घिरा ना हो, घेरने वाली कौन सी चीज़ें हैं, संख्या और दूसरा दशमलव। तो इस तरफ ये संख्या से घिरा हुआ है, परंतु इस तरफ आपकी कोई संख्या नहीं है, और दशमलव दूसरा हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या में दशमलव केवल एक बार लगता है, दो बार नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ कोई संख्या आ जाती है तो ये जीरो आपका इसके लिए निगलेबल नहीं होगा। ये जीरो इसके साथ वैल्यूएबल हो जाएगा, अर्थात ये जीरो इसके साथ इसका मान परिवर्तित करेगा। लेकिन चूंकि इधर से किसी संख्या से नहीं घिरा है, इसलिए इस जीरो को आप हटा दें तब भी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब पुनः बात करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 305। आप कहेंगे सर इसमें जो ये मान लीजिए हमने लिख दिया 3050। तो अब आप कहेंगे सर ये 3000 जो 50 लिखा है, तो ये जीरो इस तरफ से घिरा नहीं है, तो ये जीरो हम हटा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन के हिसाब से उनकी वैल्यू निर्धारित होती है। जैसे अगर हमें लिख के दे दिया जाए 50, तो मेरा वो नियम कि दोनों तरफ से जब तक जीरो घिरा ना हो तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्या वो नियम इस पे लागू होगा? तो थोड़ा देख लेते हैं। ये एक जीरो और इस जीरो के पहले 5 लिखा हुआ है, अर्थात ये इस तरफ से तो घिरा है। तो क्या ये उस तरफ से घिरा है? दोस्तों ये जीरो उस तरफ से घिरा है। अगर आपकी किसी संख्या में पहले से दशमलव नहीं लगा है, फिर से सुन लीजिए, अगर आपकी किसी संख्या में पहले से दशमलव नहीं लगा है तो आप उसमें आने वाले जीरो को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि उस जीरो के बाद दशमलव लगा हुआ होता है, लेकिन वो शो नहीं किया जाता है। जैसे इस 50 के बाद यहाँ दशमलव लगा है, लेकिन वो शो नहीं किया गया है।
तो ये दशमलव जब लगा था तो इसे शो कर देना चाहिए, या हम कहते हैं 50 और ये दशमलव दिखा देना चाहिए। लेकिन दोस्तों कभी भी अकेला दशमलव नहीं आता है, वो हमेशा आपका दो संख्याओं के बीच में ही दशमलव आता है। तो इसके बाद कुछ हमें यहाँ रखना भी पड़ेगा, जैसे 0। तो दशमलव कभी आपने इस तरीके लगा देखा है कि 5 और दशमलव बस उसके बाद संख्या समाप्त? तो ऐसे दशमलव कभी नहीं लगता है। इन केस कभी कभी ऐसा आपने शायद लिखा जरूर देखा होगा, 0.4 पहले लगा हुआ आपने जरूर देखा होगा, लेकिन संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ इस तरीके लगा नहीं देखा होगा। अगर इस तरीके से बाद में लगा होगा तो उसके बाद कोई ना कोई संख्या जरूर होगी। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर ये 50 लिखा था और इसमें पहले से दशमलव नहीं था, तो दशमलव इसमें था लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो दशमलव कहाँ लगा था? 50 के जस्ट बाद। लेकिन चूंकि उसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं थी जो इस 0 को रोक सकती, या हम और 0 बढ़ा ले तो उनको रोक सकती, तो ऐसी स्थिति में उस 0 को यहाँ से निगलेबल कर दिया गया, अर्थात हटा दिया गया। तो जब 0 हटा दिया गया या और कई 0 रहे हैं उनको हटा दिया गया, तो केवल दशमलव संख्या के बाद में कभी नहीं लगाया जाता है, तो इसे हटा दिया गया। हम ये मान लेते हैं कि 50 के बाद दशमलव लगा है, इसलिए ये 0 बेकार नहीं है, अर्थात इस 0 की वैल्यू खत्म नहीं की जा सकती, इसलिए संख्या को 50 कहा जाएगा। हाँ, ये स्थिति अगर आती है, मान लीजिए यहाँ लिखा है 3.5 और ये 0 आप हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दशमलव ऑलरेडी आ चुका है और एक ही संख्या में 2 दशमलव कभी नहीं लगाए जाते हैं। तो जब एक दशमलव आ चुका है, तो मैंने जो बताया कि यहाँ पे दशमलव लगा है लेकिन शो नहीं किया जा रहा है, वो दशमलव यहाँ दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि दशमलव एक बार ही लगता है। तो ये दशमलव यहाँ लग चुका है, तो जाहिर सी बात है यहाँ दशमलव तो नहीं होगा, ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप इस 0 को हटा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह यहाँ भी ये 0 दोनों तरफ से दशमलव या संख्या से घिरा नहीं है, इसलिए ये 0 आपका हटाया जा सकता है। ये 0 नहीं हटाया जा सकता क्योंकि ये इस तरफ से 5 से और यहाँ एक अदृश्य दशमलव से ये घिरा हुआ है, इसलिए इस 0 को नहीं हटाया जा सकता है। ये 50 लिखा है और इसे 50 ही माना जाएगा। तो अब इस 0 को भी हम हटा सकते हैं, इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 0 को भी हटा सकते हैं, कोई मान पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसे देखें, ये 0 दशमलव और 5 से घिरा हुआ है, इसलिए ये 0 आपका नहीं हटाया जा सकता है, ये काम का 0 है। दूसरी वाली जो संख्या लिखी है इसमें ये 0 इस दशमलव और इस 5 से घिरा हुआ है, इसलिए ये 0 भी काम का है, इसे आप चाहें तो हटा सकते हैं। ये इसके मान को परिवर्तित नहीं करेगा। इसके बाद फिर से आते हैं तीसरी संख्या पर। ये चारों 0 एक तरफ तो दशमलव से घिरे हैं, मगर दूसरी तरफ किसी संख्या से नहीं घिरे हैं। मेरा संख्या से तात्पर्य है 0 को छोड़कर। तो 0 से छोड़कर इधर कोई संख्या नहीं है और दशमलव दूसरी बार लग नहीं सकता है, या उसे अदृश्य माना नहीं जा सकता। दशमलव हमेशा दाईं ओर अदृश्य होता है, बाईं ओर नहीं। तो यहाँ पर दशमलव हो नहीं सकता है और संख्या कोई है नहीं, इसलिए इन चारों 0 आपके दोनों तरफ से घिरे हुए नहीं माने जाएंगे। लिहाजा ये चारों 0 आप हटा सकते हैं, पर ये 0 आपका एक बार दशमलव और एक तरफ 5 से घिरा हुआ है, इसलिए ये भी आपका 0 वैलिड है, ये 0 यहाँ रहेगा। सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ पर है। यहाँ पे भी ये चारों 0 दोनों तरफ से नहीं घिरे, एक तरफ पे घिरा है दशमलव से, मगर दूसरी तरफ किसी संख्या से घिरा नहीं है, इसलिए चारों 0 आप हटा दें तो इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद इस 0 को भी आप हटा सकते हैं, चूंकि इधर पे 5 से घिरा है और इधर कोई संख्या नहीं है, और चूंकि इस संख्या में पहले से दशमलव लगा है तो हम दशमलव यहाँ दोबारा नहीं मान सकते, इसलिए इस 0 को भी हटाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं इस पर। तो दोस्तों ये संख्या आपकी यहाँ पर ये 0 जो है ये दोनों तरफ से नहीं घिरा है, केवल 5 से घिरा है और इधर दशमलव हो नहीं सकता, चूंकि यहाँ एक दशमलव ऑलरेडी लग चुका है। तो ये आपकी ये 0 आपका हटाया जा सकता है। तो अब आप देखें, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि ये 4 वैल्यू एक जैसी हैं
और ये वैल्यू आपकी अलग है, क्योंकि यहाँ पर बीच में ज़ीरो नहीं है और यहाँ सबके बीच में ज़ीरो है, इसलिए ये वैल्यू छोटी है, अर्थात ये मान छोटा है। ये चारों मान एक ही हैं और 0.5 से छोटे हैं, तो ये मान इन चारों से अलग है। तो दोस्तों ये है आपका दशमलव और ज़ीरो का सिस्टम कि कब ज़ीरो मान को प्रभावित करता है, कब ज़ीरो दशमलव के साथ मान को नहीं प्रभावित करता है। तो ये कुछ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए हैं। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, वहाँ पर आप अपने व्यूज़ दीजिए और अपनी वैल्यूएबल कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, मैं आपकी शंका का समाधान करूँगा। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं दशमलव के बारे में कि ज़ीरो और दशमलव किस तरीके से घटते बढ़ते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए 35 लिखा है और इसके बटे में लिखा है 100, तो ये जो बटे वाले ज़ीरो होते हैं या गुणे वाले ज़ीरो होते हैं वो संख्याओं को कैसे प्रभावित करते हैं, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों सीधा सीधा संबंध होता है कि यदि एक के साथ नीचे 2 ज़ीरो आ रहे हैं और आप उन्हें हटाना चाहते हैं तो ऊपर की संख्या में आपको 2 अंक पर दशमलव लगाना पड़ेगा। मतलब ये 2 ज़ीरो अगर आप हटाना चाहते हैं तो ऊपर की संख्या में 2 अंक पर दशमलव आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है 35, 5 और 3 ये 2 अंक हैं, तो ये ज़ीरो अगर हम हटाना चाहते हैं तो आप ये 2 ज़ीरो हटा दीजिए और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब लिखा है केवल 5 और 5/1000 लिखा है। अब मैं इन तीनों ज़ीरोज़ को हटा करके इसे दशमलव में लाना चाहता हूँ, तो तीनों ज़ीरो हटा के दशमलव में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो नियम वही है कि 3 ज़ीरो हैं एक के बाद। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ 1 होना चाहिए, अगर 2 होता है तो 2 का भाग हम इसमें बाद में दे सकते हैं। पहले ज़ीरो एडजस्ट कर लेंगे जैसे यहाँ किए, बाद में हमारा यहाँ 2 रहेगा और उस 2 का भाग हम ऊपर वाली संख्या में देंगे। लेकिन ये बात तब हो रही है जब यहाँ 1 होगा। तो यहाँ 3 ज़ीरो हैं, हमारा वही नियम है कि नीचे से अगर हमें 3 ज़ीरो हटाने हैं तो ऊपर हमें 3 अंक पर दशमलव लगाना पड़ेगा। तो ऊपर तो मैं देखता हूँ कि हाँ एक ही अंक है, ऊपर मुझे 1 अंक मिल रहा है, लेकिन लगाना है दशमलव 3 अंक पर। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा 1 अंक हमें ऑलरेडी पहले से दिया है और 2 अंक हम बना लेंगे ज़ीरो के रूप में। और आप जानते हैं इन दोनों ज़ीरो को एक तरफ दशमलव ने एक तरफ 5 ने घेर रखा है, इसलिए ज़ीरो बेकार भी नहीं है। लिहाजा आपके ये जो 3 ज़ीरो हैं ये यहाँ से हटते हैं और आपके ऊपर 3 अंक पर दशमलव आ जाता है। इसी तरह इसका उल्टा रूल है कि मान लीजिए 5.637 ये लिखा है और अगर मैं इस दशमलव को हटाना चाहता हूँ तो किस तरीके से इसकी प्रक्रिया होगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको जिस तरीके से देखा आपने कि नीचे से 3 ज़ीरो हटे तो ऊपर 3 अंक पर दशमलव लगा, तो यहाँ से अगर 3 अंक का दशमलव हटेगा मतलब 5637, देखें यहाँ से हमने दशमलव हटा दिया है। अगर आप 3 अंक से दशमलव हटाते हैं तो दोस्तों आपको नीचे 3 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे और उसके साथ 1 देना पड़ेगा। तो इस नियम से हम ज़ीरो को हटाते हैं, सॉरी दशमलव को हटाते हैं और दशमलव को लगाते हैं। एक अदर कंडीशन आती है कि जैसे मान लीजिए 5.23 ये लिखा हुआ है और नीचे मान लीजिए 85 है और नीचे लिखा है 10। अब दोस्तों मैं ये 1 ज़ीरो हटाना चाहता हूँ, दशमलव पहले से लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। रूल वही है, 1 ज़ीरो हटाएंगे, 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे, अगर लगा नहीं है तो लगाएंगे और लगा है तो 1 अंक पर दशमलव और लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 अंक पे पहले से लगा है और इसे 1 ज़ीरो को जब मैं हटाऊंगा तो ये दशमलव को 1 अंक पर मैं और बढ़ा के लगाऊंगा। मतलब ये होगा कि दशमलव इस तरफ को खिसकेगा, नीचे से जब ज़ीरो गायब होगा तो दशमलव इस तरफ खिसकेगा। पहले 2 अंक पे था, अब 1 ज़ीरो जाएगा तो 5 को मिला के ये 3 अंक पे हो जाएगा, मतलब 8.523। मतलब
एक जीरो नीचे से जाएगा तो एक अंक भी एक ऊपर वाला आपका दशमलव के अंडर में आ जाएगा। तो ये आपका कुछ जीरो और दशमलव के बीच का मैंने आपको रिलेशन बताया। अगर आपको ये सब अच्छा लगा मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। और हाँ, मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए कंपटीशन लेवल के लिए मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर लेके आने वाला हूँ। चाल, समय, दूरी वगैरह और जो भी आपके कंपटीशन में आती है, जैसे आपके अंकगणित से संबंधित प्रश्न और जो भी पॉसिबल हो सकता है, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लाने के लिए कोशिश करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।